हम आज भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? अ. संसदीय अधिनियम द्वारा, बी. संविधान द्वारा, सी. मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब बी. संविधान द्वारा। क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? अ. अनुच्छेद 146, बी. अनुच्छेद 147, सी. अनुच्छेद 148, डी. अनुच्छेद 149। आपका सही जवाब सी. अनुच्छेद 148। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? अ. एडवोकेट जनरल, बी. महान्यायवादी, सी. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी. सॉलिसिटर जनरल। आपका सही जवाब सी. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन 4, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अ. राष्ट्रपति द्वारा, बी. लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी. अध्यक्ष नीति आयोग द्वारा, डी. वित्त मंत्री द्वारा। आपका सही जवाब अ. राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन 5, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? अ. नहीं, बी. हां, सी. स्पष्ट नहीं है, डी. कहा नहीं जा सकता। आपका सही जवाब बी. हां। क्वेश्चन 6, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अ. उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बी. उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सी. सेनानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, डी. उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। आपका सही जवाब डी. उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं? अ. नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, बी. नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, सी. नियुक्ति के 5 वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, डी. नियुक्ति के 5 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। आपका सही जवाब बी. नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। क्वेश्चन 8, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है? अ. 4 वर्ष, बी. 5 वर्ष, सी. 6 वर्ष, डी. 7 वर्ष। आपका सही जवाब सी. 6 वर्ष। क्वेश्चन 9,
नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है। अ राष्ट्रपति द्वारा। बी संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। डी राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आपका सही जवाब बी संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। क्वेश्चन 10। किन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? अ अक्षमता, बी कदाचार, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब सी उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन 11। निम्न में किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? अ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी भारत का महान्यायवादी, डी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपका सही जवाब अ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्वेश्चन 12। भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं? अ नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, बी लोकवित्त संरक्षक के रूप में, सी सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, डी उपरोक्त सभी के संरक्षक के रूप में। आपका सही जवाब बी लोकवित्त संरक्षक के रूप में। क्वेश्चन 13। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है? अ भारत के राष्ट्रपति की, बी सर्वोच्च न्यायालय की, सी संसद की, डी राष्ट्रीय विकास परिषद की। आपका सही जवाब सी संसद की। क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? अ भारत के महान्यायवादी, बी भारत के महाधिवक्ता, सी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब सी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन 15। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया अब 1972 में, बी 1976 में, सी 1980 में, डी 1987 में। आपका सही जवाब बी 1976 में। क्वेश्चन 16। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? अ लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, बी लोकसभा के अध्यक्ष को, सी भारत के कानून मंत्री को, डी भारत के राष्ट्रपति को। आपका सही जवाब डी भारत के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 17।
निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? अब भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। बी, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सी, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। डी, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। आपका सही जवाब डी, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। क्वेश्चन 18, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? अ, प्रवर समिति, बी, प्राक्कलन समिति, सी, प्रधानमंत्री, डी, लोकलेखा समिति। आपका सही जवाब डी, लोकलेखा समिति। क्वेश्चन 19, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? अ, ए के चंदा, बी, जेपी शेलट, सी, के संथानम, डी, महावीर त्यागी। आपका सही जवाब अ, ए के चंदा।